हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप, उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम कक्षा 9 के गणित फर्स्ट अध्याय संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार कितने रूप के होते हैं और किस प्रकार से वो वर्क करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे और इस पे दशमलव प्रसार का इंट्रोडक्शन कराते हैं। क्या होता है हमारा दशमलव प्रसार? जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक हमारा होता है क्या, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण देख ले। जैसे 1/2 है, तो ये क्या है, एक निश्चित बिंदु पे जाके समाप्त हो जाएगा। 1/2 क्या है कि एक निश्चित बिंदु पे समाप्त हो जाएगा। जैसे 1/2 है हमारा, तो 2 का भाग हम 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव खिलाएंगे तो 0, तो 2 पंचे 10, यानी ये क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाके समाप्त हो गया। यानी कहाँ पे, 0.5 पे जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जहां पे पूर्णता भाग देने पे या संख्या कट जाए या शेष फल 0 हो जाए, वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब अशांत दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है, तो 1/3 जैसे हमको दिया है, तो 1/3 का अगर हम डिवाइड करें, 1 में भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 1 है तो भाग ही नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या खिलाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, यानी कितनी बार, 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, कितना बच गया 1, फिर 0 खिलाएंगे, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 9, यानी ये क्या है हमारा, हर बार 1 आता जाएगा और हर बार क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0.33, यानी 3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार। यानी बार लगाने का मतलब है कि 3 जो हमारा है वो अनंत तक रिपीट कर रहा है, यानी 3 जो है हमारा वो अनंत तक रिपीट कर रहा है। तो जहां पे संख्याएं क्या है, जहां पे शेषफल कुछ बच जाए, वहां पे क्या है, वो प्रसार होता क्या है, अशांत दशमलव प्रसार होते, और जहां पे शेषफल 0 हो जाए जाके, वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि दशमलव प्रसार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया 36/100। अब हमसे ये पूछ रहा है कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार, पहले हमको क्या करना है, भिन्न को दशमलव में करना है। तो भिन्न को दशमलव में कैसे हम चेंज करेंगे, 100 का भाग देंगे किस में, 36 में। अब जब हम 100 का 36 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे। जब दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पे एक 0, तो 100 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 100 त्रिक का 300, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया 60, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 100 धाम का 600, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। यानी जहाँ पे शेषफल हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, यानी 0.36 हमारा जो है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हुआ, 36/100 जो है वो क्या है, उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार 0.36 होगा, जो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हमको क्या दिया है, 1/11, यानी क्या करना है हमको, 11 का भाग देना है किसमें, 1 में। अगर हम 11 का भाग 1 में दे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे। जब दशमलव खिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 भी होने पे क्या है, भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 10 है, ये 11 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक 0 खिलाएंगे, एक 0 फिर यहाँ पे रखेंगे। अब क्या हो गया, ये हमारा 11 है और ये हमारा 100, तो 11 नहीं 99, यहाँ पे क्या बचेगा, 99। यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 1 गए, 10 में से 9 गए, 1, ये हमारा 0, यानी 1 बच गया। अब 1 में फिर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। यानी ये प्रक्रिया क्या है, अनंत तक चलती रहेगी। क्या होगी, अनंत तक चलती रहेगी। तो 1/11 का हमारा जो दशमलव रूप होगा वो क्या होगा, 0.09। अब 9 आप क्या अनंत तक लिख सकते हैं, या फिर आप
9 के ऊपर बार लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या कि ये अशांत अशांत दशमलव अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है हमारा? अशांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। आगे हमको दिया है 4 सही 1/8। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे? भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? 4 सही 1/8 में क्या करेंगे हम लोग? 8 का यहाँ पे गुणा करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, यानी 4 गुणे 8 प्लस 1/8। आगे क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 और 1 33, यानी 33/8। अब हमारा जो 4 सही 1/8 था वो भिन्न के क्या रूप में आ गया? 33/8 के रूप में आ गया। अब 33/8 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 8 का भाग हम किस में करेंगे? 33 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 8 चौको 32, कितना बचेगा यहाँ पे? 1। अब 1 8 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव खिलाएंगे। जब दशमलव खिलाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 8 एक कम 8, यहाँ क्या बचेगा हमारा? 2। अब 2 में रह जाएगा तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 8 दूनाई 16। अब कितना बचेगा हमारा? 4। फिर यहाँ एक 0 लेंगे, अब कितनी बार जाएगा? 5, यानी 8 पंच 40। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? शेषफल शून्य। जैसे ही शेषफल शून्य आ जाए आप समझ लीजिए वो कौन सा प्रसार है? हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो हमारा क्या हुआ? दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 4 सही 1/8 का 4.125। ये तो हमारा क्या हो गया? दशमलव रूप हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। अब चौथा हमको दिया है 3/13। अब इसमें भी हमको क्या करना है? दशमलव रूप लिखना है पहले, और फिर उसके बाद क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। तो 13 का भाग करेंगे हम किस में? 3 में करेंगे। अब 13 का भाग 3 में करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव खिलाएंगे। जब दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो कितनी बार जाएगा? तो 13 दूनाई 26, यानी कितनी बार? 2 बार। माइनस करेंगे, 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। आगे करेंगे। अब यहाँ 4 है, 13 में भाग नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 खिलाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? तो 3 बार। 13 39। अब क्या आ गया हमारा? यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे क्या हो गया? 0। फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 खिलाएंगे। अब 0 खिलाने पे भी जब भाग नहीं जाता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक 0 देंगे, क्योंकि दशमलव तो हम लगा चुके हैं, तो अब एक 0 और देंगे, तो यहाँ पे एक 0 हम और लिखेंगे। तो कितना हो गया? ये हमारा 100 हो गया। अब भाग देंगे तो 13 सते 91, कितना होगा? 13 सते 91। 10 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 9। ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? 0, यानी क्या हो गया? ये 90 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78। कितनी बार? 13 छंग 78। आगे करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे एक 0 खिलाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? तो 13 नहीं हम 117, 13 नहीं हम 117 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा? 3। यानी ये प्रक्रिया क्या है हमारी? चलती जाएगी। क्या है? ये प्रक्रिया हमारी चलती जाएगी। तो 3/13 का हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा? 0.23079। इसी तरह ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और शेषफल इसका क्या है? शून्य नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? अशांत दशमलव प्रसार है हमारा। क्या है ये? अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहले का चौथा भी हमारा कंप्लीट। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? 2/11। यानी क्या है कि 11 का भाग करना है हमको किसमें? 2 में। जब हम 11 का भाग 2 में करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे? दशमलव खिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 11 एक कम 11। अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 9। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 खिलाएंगे। तो कितनी बार जाएगा हमारा? 8 बार। 11 8 88। अब यहाँ से क्या बचेगा? 2।
अब सेम प्रक्रिया यही फिर आ गई हमारी, क्या कि 11 में हमको क्या करना, 2 यानी 20, 20 से भाग देना है। और ये प्रक्रिया क्या है, सेम चलती है, क्योंकि अब ये प्रक्रिया हमारी दोबारा से रिपीट होने लगी, यानी हमारा जो इसका दशमलव रूप आएगा वो क्या आएगा, 181818। इसी तरह से करके हमारा क्या होगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो 2/11 का हमारा जो दशमलव रूप होगा वो क्या हो जाएगा, 0.1818। अब 1818 आप अनंत तक तो लिखेंगे नहीं, तो 18 लिखने के बजाय आप ऊपर यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बार। इसका मतलब ये होता है कि 1/8 की रिपीटेशन अनंत तक चलती जा रही है, और जिसका भी शेषफल शून्य नहीं होता वह हमारा दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अशांत दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां भी हमारा कंप्लीट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का 6ठा, क्या दिया हमको, 329/400, यानी कि 400 का हमको भाग देना है किसमें, 329 में क्या करना है, हमको भाग करना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि 329 में हमारा क्या है, 400 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे। जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे, यानी यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है लास्ट में 32, और यहाँ पे क्या है हमारा 4। अगर हम 8 का गुणा कर दे 400 में तो क्या हो जाएगा, हमारा सीधा 3200 हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर क्या है, 3290 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा, 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 0। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 90। अब 400 का 90 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो और खिलाएंगे तो कितना हो गया, 900। तो 400 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 800, क्या हो जाएगा, 800। तो यहाँ से 0 0 और 9 से 1 8 जाएगा, क्या बचेगा, 1। अब 400 यहाँ पे 100, तब भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो अब ये कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये 400 का गुणा क्या 1000 है, तो 400 कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, यानी 4 दूनाई 800। फिर माइनस करेंगे, 0 0 10 से 8 जाएगा 2। अब 400 का 200 में भाग जाएगा नहीं, तो एक जीरो लेंगे, कितना हो गया, 2000, यानी 5 बार जाएगा। अगर 5 बार इस तरह भी आप ले जाते हैं तो 0 0 और 4 पंचे 20, यानी इसका जो शेष फल आया वो क्या आ गया, शून्य आ गया। और इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.8225। ये हमारा क्या होगा, दशमलव रूप हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।